फ्रेंड्स, बेटर इंग्लिश क्लास के एक और वीडियो में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। लोगों को इंग्लिश में बात करते हुए सुनकर आप कई बार सरप्राइज होते होंगे और ये भी सोचते होंगे कि ये लोग कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, परंतु ये कोई कठिन बात नहीं है। अगर आप कुछ बेसिक बात को आप अगर समझ सकें तो आप भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो ये कोई कठिन बात नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे आप इंग्लिश में सटीक रीति से लिख पाएँ और बोल पाएँ। सबसे पहले हम 3 सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे और देखेंगे उसमें कॉमन बात क्या है, उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरीके से इंग्लिश को लिखा गया है, और हम उसमें से रूल को निकालेंगे कि ग्रामर रूल उसमें क्या अप्लाई हुआ है और उस तरीके से क्या है हम अपने सेंटेंसेस को अपने हिसाब से भी हम फ्रेम कर सकते हैं। द मंकी ईट्स एन एप्पल, ही किक्ड अ बॉल, राहुल फिनिश्ड हिज होमवर्क। द मंकी ईट्स एन एप्पल, इस सेंटेंस में देखिए द मंकी जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद ईट्स वर्ब है और उसके बाद एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम जब देखते हैं तो ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सेंटेंस को लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार ही किक्ड अ बॉल, यहाँ पर ही सब्जेक्ट, किक्ड वर्ब, अ बॉल ऑब्जेक्ट है। और राहुल फिनिश्ड हिज होमवर्क, इसमें राहुल सब्जेक्ट है, फिनिश्ड वर्ब है, हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल क्या है, क्या सीख पा रहे हैं कि बेसिकली आपको एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और इस तरीके से आपको क्या है आपके सेंटेंस में इसको प्रयोग करना है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान रहे जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं, परंतु इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उदाहरण के लिए एक सिंपल उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आई ईट मैंगो, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब और मैंगो ऑब्जेक्ट है। उसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे, मैं आम खाता हूँ, मैं सब्जेक्ट है और आम ऑब्जेक्ट हो गया, खाता हूँ अब वर्ब हो गया। सो हमारे हिंदी भाषा में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, परंतु इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये प्रिंसिपल को आपको याद रखना पड़ेगा, और जब कभी भी आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो इस तरीके से क्या है आपको इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम इसको कैसे समझेंगे, उसके पहले आपको ये एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, हम कोई एक्शन के बारे में ही बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। उदाहरण के लिए द मंकी ईट्स एन एप्पल, यहाँ पे मंकी का काम क्या है, उसका एक्शन क्या है, ईटिंग, वो खाता है। ईट इज द एक्शन। तो जो एक्शन करने वाला व्यक्ति या वस्तु, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो क्रिया है वही वर्ब है, और उसके द्वारा उस एक्शन के द्वारा प्रभावित होने वाला व्यक्ति या वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म। जैसे द मंकी ईट्स एन एप्पल, यहाँ पे मंकी क्या करता है, मंकी एप्पल खाता है, उसका क्रिया क्या है, खाना, और कौन खा रहा है, मंकी, इसलिए मंकी सब्जेक्ट है, और क्या खा रहा है, एप्पल। जब वो एप्पल खाता है, एप्पल प्रभावित हो रहा है यहाँ पे, तो एक्शन जो है मंकी के ओर से एप्पल की ओर जा रहा है और एप्पल यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। तो सब्जेक्ट जो है एक्टर, जहाँ से एक्शन फ्लो होता है,
और वर्ब जो है वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है। सो हम इसको कैसे समझेंगे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट डज द एक्शन, वर्ब expresses the action and object receives the action। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। मैं समझता हूँ कि आप ये बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। और ध्यान रखिए क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत 5 सेंटेंसेस आप स्वयं से बोलें या लिखें और देखिए कि आप कितना समझ पाए हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।